जय हिंद। आज हम हमारा वीडियो जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं कंप्यूटर की पहला सवाल, जो भी होता है आप डीसीए कोर्स करोगे या पीजीडीसीए कोर्स करोगे, दोनों कोर्स में और तो और बेसिक या सिंपलिसिटी किसी भी हिस्से में चले जाओ आप, ये जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे जरूरी होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। डायग्राम की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि डायग्राम जो रहता है वो किसी भी चीज की या किसी मशीन हो गई या किसी भी सॉफ्टवेयर हो गया, उसका एक रूपरेखा जिसे हम डायग्राम कहते हैं। तो हम डायग्राम के माध्यम से आज समझेंगे कि किस प्रकार एक कंप्यूटर कौन कौन सी चीजों के साथ मिलकर कार्य को पूरा करता है। संगणक तो कहते हैं, कंप्यूटर का पहला नाम अपन ने देखे तो उसको अपन संगणक तो कहते हैं। संगणक बोले तो संगणना करने वाला। अब संगणना करने वाला है तो वो कैसे संगणना करता है? भाई एक व्यक्ति है, यदि वो जा रहा है तो कैसे जा रहा है? एक पेन है, चल रहा है तो कौन कौन सी प्रक्रिया कर रहा है और प्रक्रिया कौन कौन सी प्रक्रिया करने के बाद में वो चल रहा है। ठीक उसी प्रकार अपन देखेंगे तो कंप्यूटर जो रहता है वो, अगर अपन पहले कंप्यूटर की डिवाइस की बात करें तो चार पार्ट्स होते हैं। बेसिक पार्ट्स कितने हैं कंप्यूटर के? चार होते हैं। देखिए, चार के अलावा यदि हम 5, 7, 10, 9, 12, 15 जितनी भी एडिशनल डिवाइस उसमें जोड़ दें तो कंप्यूटर हमारा प्रॉपर तरीके से क्या और अच्छे तरीके से काम करने लगेगा, है ना। बट यहीं पे यदि हम देखें कि ये चार डिवाइस जो होती हैं उनमें से हम एक या दो डिवाइस कम कर दें तो आपका कंप्यूटर काम करना कम कर देगा या बंद ही कर देगा लगभग। जैसे जैसे मैं पहली डिवाइस बताऊं आपको, मॉनिटर। यदि आप मॉनिटर निकाल दें तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो आप काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें डिस्प्ले के माध्यम से आउटपुट देती है, देखने के माध्यम से आउटपुट देती है। वहीं पे यदि मैं कीबोर्ड निकाल दूं, यदि मैं कीबोर्ड को निकाल देता हूं तो कीबोर्ड को निकालने के बाद आपका कंप्यूटर काम तो करेगा, बट क्या आप टाइपिंग कर पाओगे? काम करेगा पर पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। यदि मैं कीबोर्ड की जगह एक माउस को निकाल दूं तो आपका कंप्यूटर काम करेगा? जी हाँ, करेगा, पर उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना अच्छा माउस के होने पर करेगा। एरो के माध्यम से, वन क्लिक के माध्यम से जो भी इनपुट हम देना चाहते हैं वो सारे हमारे नहीं दे पाएंगे अपन। फिर आता है आपका सीपीयू। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको जो प्रोसेसिंग यूनिट रहती है जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करके चलती है, कंप्यूटर को पूर्ण रूप से चलाने का काम करती है। देखो, मॉनिटर की जगह आप एडिशनल डिवाइस यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड की जगह आप टच पैड को यूज कर सकते हैं, लाइट पैन को यूज कर सकते हैं, माउस की जगह आप टच पैड को यूज कर सकते हो, माइक्रोफोन को यूज कर सकते हो आप, या फिर चाहे तो ट्रैकबॉल को यूज करते हो। पर सीपीयू एक ऐसी डिवाइस है कि सीपीयू के बिना आप एक कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर है तो इसका मतलब है कि भाई सीपीयू उसमें है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो बीच में रहकर पूर्ण रूप से प्रोसेस कर रही है, वो डिवाइस को अपन सीपीयू कहेंगे। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक था कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। आज का टॉपिक है अपना, जो कि है ना। तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसा बनता है? देखिए, ये डीसीए पीजीडीसीए वालों के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। डीसीए और पीजीडीसीए माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर आप आईफेक्ट यूनिवर्सिटी चले जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में डीसीए और पीजीडीसीए में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन लगभग 8 से 16 नंबर के बीच में आ जाता है। यदि आईफेक्ट यूनिवर्सिटी है तो इसी क्वेश्चन के लगभग 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। यदि आप एमसीयू से कर रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी से यूनिवर्सिटी से डीसीए या पीजीडीसीए कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपका 8 नंबर का या 16 नंबर का आता है। तो इसलिए अपने को उसका पूरा डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाना है और सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझाना है। तो डायग्राम की बात करें हम, तो डायग्राम को अपन एक बॉक्स बनाएंगे, जस्ट उसके अंदर 3 इकाई देते हैं। एक एरो उधर रहेगा, एक एरो इधर रहेगा। इधर आता है आपका इनपुट, देन इधर आ जाता है आपका
आउटपुट। ठीक है, अब यहां पे आता है आपका CU, ALU एंड। ठीक है, यह है एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। यहां पे आप लिख सकते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, है ना। अब ये कैसे वर्क करता है, हम इसे लिखें तो किस तरीके से लिखें, ऐसे तो स्टूडेंट याद कर लेता है बनाना, बट उसको किस तरीके से लिखें, तो जब तक कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये है क्या, कैसे काम करता है, जब तक अपन इसको नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले होता है इनपुट। अब इनपुट किसको कहते हैं, यदि हम इनपुट की डेफिनेशन देखें, हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को इनपुट कहते हैं। किन्हें कहते हैं इनपुट, हमारे द्वारा दिए गए निर्देश। हम हमारी जो बात है, हमारे जो क्वेश्चन है, हम कंप्यूटर से जो काम करना चाहते हैं उसको कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं, हमारे पास से कंप्यूटर तक। देखिए ये एरो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बात कंप्यूटर तक जा रही है। क्या है, इनपुट। इनपुट होने के बाद वो सर्वप्रथम सीयू के पास जाती है। सीयू का फुल फॉर्म है यहां पे कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एलयू की बात कर रहे हैं तो एलयू का फुल फॉर्म है यहां पे अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। एमयू की बात करूं मैं, एमयू होता है मेमोरी यूनिट। तो इस प्रकार से एक कंप्यूटर काम करता है। हमारा जो इनपुट रहता है वो सर्वप्रथम कहा जाता है हमने इनपुट जस्ट दिए कंप्यूटर को, यहां से गया हमारा इनपुट और कहां जाएगा, आपका सीयू के पास जाएगा। सबसे पहले ये गया और सीयू के पास जाएगा। सीयू उसको कंट्रोल करेगा, फिर वो कहां ट्रांसफर कर देगा उसको, एलयू के पास, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास करेगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपका जो भी लॉजिकल कार्य है, आर्थिक कार्य है तथा तार्किक कार्य है, सारे कार्य को कौन करता है, अपना एलयू करता है। एलयू उसी कार्य को फिर कहां ट्रांसफर करता है, एमयू के पास ट्रांसफर करता है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है वह यूनिट जो डाटा को स्टोर करने का काम करती है। जस्ट इससे पहले मैंने मेमोरी यूनिट का वीडियो डाल दिया हूं, शायद उसमें आवाज कम आ रही है तो देख लीजिएगा आप। उसमें मेमोरी के टाइप्स सारी चीजें मैंने उसके अंदर बता दिया हूं ऑलरेडी आपको। तो मेमोरी यूनिट हो गया आपका। जस्ट मेमोरी यूनिट से वो डाटा वापस सीयू के पास जाता है और सीयू उसे डबल से कंट्रोल कर कर हमें आउटपुट प्रदान करता है। इस प्रकार एक कंप्यूटर काम करता है, चाहे छोटा सा काम हो चाहे बड़ा काम हो आपका। आउटपुट की यदि मैं डेफिनेशन आपको यहां पे बता दूं, आउटपुट हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करके जो लास्ट उत्तर हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो ये था दोस्तों एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आपको बेल आइकन के माध्यम से डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इसी के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो, कोई कंटेंट ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वही वाला बनाऊं। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर इसी प्रकार से काम करता है।
इसमें एक चीज और रह गई है दोस्तों कि ये हमारा जो डाटा जा रहा है ना, वो जा काय से रहा है ना। एक तो हमें तो केबल दिख रहा है उसके अंदर कि वायर के माध्यम से जा रहा है। अब मैं यदि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, एक शहर से दूसरी जगह जा रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात है कि मैं पैदल तो ना जाऊंगा उसके अंदर, है ना। तो मैं एक बस का उपयोग करूंगा, ऑटो का उपयोग करूंगा, या बाइक का उपयोग करूंगा, या साइकिल का उपयोग करूंगा, ट्रेन का उपयोग, एक्स वाई जेड किसी भी चीज का उपयोग करूंगा। ठीक इसी प्रकार यदि मैं कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करूं तो कंप्यूटर लैंग्वेज में ये जो डाटा ले जाने और लाने का काम करती है ये बस करती है। कौन करती है, यहां पे देखेंगे हम इसको बस। ये बस तीन प्रकार की होती है। पहला होता है आपका डाटा बस, दूसरा होता है आपका एड्रेस बस, तीसरा होता है आपका कंट्रोल बस। ये तीन प्रकार की बस होती है। डाटा बस का काम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का होता है। एड्रेस बस का काम एड्रेस बताने का, लेके नहीं जाती एड्रेस बस, इसका काम ले जाने का होता है, और इसका काम ले जाने का होता है, और इसका काम सिर्फ एड्रेस बताने का होता है। कंट्रोल बस वह बस होती है जो इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करती है कि डाटा ठीक तरीके से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, डाटा को एड्रेस बस डाटा बस को ठीक तरीके से एड्रेस बता रही है, नहीं बता रही है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जो कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम पर था। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।